गांव भी दिखाते हैं, रास्ते भी देखते जाएं कि हम कितना आज चल के जा रहे हैं, क्योंकि तुराब हैदर के बाबा आज घर नहीं है। तो बाइक हमारे पास है नहीं, तो बाइक होती तो बाइक पे चले जाते, तो इसलिए आज हम पैदल जा रहे हैं, पहिया पहिया जा रहे हैं। आप भी आओ आओ। मैं यहाँ तो क्या दूँ? ये हमारा दोस्त में अपना दोस्त भी वो बात है। चलो 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 घर नहीं, पीछे नहीं आना। चलो अच्छा ठहर के घर में। ये जनाब लगा हुआ है सरसों का साग, और उसमें जो है वो घास भी है, ये जानवरों का जो चारा होता है वो है, साथ में इसमें जो है सरसों का साग है। तो जब तैयार हो जाएगा तो हम पकाएंगे। वैसे हमने पका लिया है, तो लेकिन ये आप जो है वो ज़रा बड़ा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, देर है इसको। तो अभी आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हम भी देखते जा रहे हैं, आप भी देखें। पीछे ना जी व्यूअर्स, हमारा रास्ता तो उस तरफ से था, हमने जाना था, लेकिन जो है आपको एक मस्जिद है ये छोटी सी, तो ये आपको दिखाती हूँ, उसकी तारीख के बारे में बताती हूँ। आज जी व्यूअर्स, ये जो मस्जिद है ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये तो अब जो है पक्की करा ली है, पहले जो है वो कच्ची होती थी, और ये इतनी ही है, ये बहुत बड़ी नहीं थी, ऐसे ही थी। तो हमारी ज़मीनों में, ससुराल की ज़मीनों में, तो हमारे किसी बड़े वो परदादा लकड़दादा उन्होंने बनवाई थी। तो इसके बारे में ये मशहूर है, यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो आते हैं, दिए जलाते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं दिए, अभी तो खैर वो उन्होंने जलाए होंगे, तो अब दिन का वक्त है। तो यहाँ मनते मानते हैं, पूरी तो अल्लाह ताला ने करनी है, अल्लाह का घर है, तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर में हम आके दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं, तो हम इस काबिल हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बेरी का दरख्त है, ये भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल में ये 50 साल से ज़्यादा का होगा। और इसी तरह ये नीम है, तो ये भी 50 साल से ऊपर ही है। तो ये दोनों जो दरख्त हैं, ये वाली नीम जो है ये बाद में खुद ही उगाई है, और ये छोटे दरख्त हैं और पीछे भी दरख्त हैं वो बाद में उगे हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये अंदर से ये वो सफ़ पड़ी है, तो यहाँ नमाज भी अदा करते हैं। कई बार मैं ख़ुद भी आई हूँ नमाज अदा करने के लिए, नमाज अदा करके गई हूँ। अल्लाह का घर है, जब घर में बैठे जो है दिल उकता आ जाता है, तो यहाँ आते हैं, नमाज अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास कोई नहीं होता, ज़मीनों में है। और ये नहीं, पर्दे का इशू बिल्कुल भी नहीं होता कि हम बेपर्द होंगे या क्या है। तो यहाँ आके बंदा वो एक सुकून मिलता है, बहुत दिली सुकून मिलता है। अल्लाह का घर है, तो यहाँ बैठ के दुआ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, थोड़ी सी तिलावत भी करते हैं। और यहाँ का मौसम, क्योंकि हर तरफ से आपको खेत ही नज़र आ रहे हैं, घर दूर दूर है, तो यहाँ पे आके जो है हम सुकून से जो है बैठ के अपनी इबादत करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैंने तो कभी मन्नत नहीं मानी, तो मैंने कभी दिया भी नहीं जलाया। ये देखें, यहाँ भी ये लोग आते हैं तो ये दिए जला के जाते हैं, मैंने तो कभी नहीं जलाया, लेकिन देखती होती हूँ रात के टाइम यहाँ बड़ी रोशनियाँ होती हैं। तो बस मैं चाह रही थी कि आपको ये दिखाऊं, हमारी जो है ये पुश्तैनी यानी कि ख़ानदानी जो ये मस्जिद है। वैसे तो हमारी मस्जिद आगे है,
तो ये एक ज़मीनों के अंदर, मेरे ख्याल में ये उस वक्त इसलिए बड़ों ने बनाई होगी कि आसपास ज़मीनें हैं और मसाजिद जो है दूर थी, नमाज का टाइम होता है तो ये एक जगह है, मखसूस जगह है कि यहाँ पे जो किसान भाई हैं हमारे वो आके नमाज अदा कर सकें, उनकी नमाज क़ज़ा ना हो जाए, तो उसके लिए। लेकिन अब ये एक वो बाबरकत पॉइंट बन चुका है। जो हमारे गांव के लोग हैं वो यहाँ दिए जलाते हैं, मनते मानते हैं। हमने तो खैर मन्नत भी कभी नहीं मानी, दिए भी नहीं जलाए, लेकिन इबादत ज़रूर करते हैं क्योंकि बहरहाल मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तो चलें अब हम अपने रास्ते पे चलते हैं। आओ तुराब हैदर, आ जाओ। डॉगी उधर है वो तो। आ जाओ तुराब हैदर। आ लो। अरे बकरी बकरी। ये मेरे ख्याल में घास के लिए है, ये फल के लिए नहीं है। फल के लिए होती तो इसकी पत्तियाँ ज़रूर होती। ये घास। आ जाओ। ये व्यूअर्स अभी हमारा जो है ना आधा रास्ता भी नहीं हुआ और हम थक तो गए हैं, लेकिन ये देखें, ये है कचनार का पौधा। तो कचनार जो है हमारी सर्दियों में एक बहुत फेमस जो है डिश होती है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। कचनार कीमा बनता है और कचनार गोश्त बनता है। बाद लोग आलू भी डाल लेते हैं, लेकिन जैसे भी बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये हल लगे हुए हैं ज़मीन में। ये भी कचनार है। देखा है आपको गांव दिखाने के चक्कर में मैं अभी गिरते गिरते बची। और ये आपको एक और इंटरेस्टिंग जो है हमारा पेड़ है, दरख्त, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सुहांजने का दरख्त, ठीक है। और जो हमारी हकीम साहिबान हैं, आजकल इंटरनेट पे बड़ा चर्चा होता है मोरिंगा मोरिंगा तो ये मोरिंगा है, ये मोरिंगा के पत्ते हैं, देखें जी। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और फिर मोरिंगा की गोंद, तो वो हमारी किस्मत। ये देखें जी, ये मोरिंगा की गोंद जो है ये तैयार हो रही है। ये बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करती है इंसान को। अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी पैदा की है बेशक उसमें अल्लाह ताला की हिकमत है और बहुत फ़ायदे होते हैं उनमें। तो ये मोरिंगा का दरख्त है और ये मोरिंगा की गोंद है। तो ये काफ़ी बीमारियों में जो है वो हेल्प करती है। इसको खाते हैं और मैं भी टेस्ट कर रही हूँ। तो आए व्यूअर्स, ये लगी हुई हैं गाजरें। अभी तो ये बिल्कुल छोटी छोटी हैं, इनको देर है तकरीबन 2 महीने 1.5 महीना। तो ये गाजरें हैं और काफ़ी अच्छी फसल हुई हुई है। लेकिन जब जो है ये किसान यहाँ से निकालेंगे, हम जो है गांव के लोग जब इसको गाजरों को निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी औसत क्या आई है, 1 एकड़ में से कितनी गाजरें जो हैं कांटों का पौधा, तो वो तो कांटों एक का लग होता है। और ये देखें मुझे क्या नज़र आया, ये अनार का दरख्त, पौधा दरख्त तो नहीं है, पौधा है। ये अनार का पौधा है, देखें प्यारी प्यारी कोंपलें निकली हुई हैं, नए नए पत्ते हैं। और ये कांटे का तो पौधा, ये बबूल इसको कहते हैं तुराब हैदर। ये कांटे का पौधा नहीं है, इसको बबूल कीकर बोलते हैं, ठीक है। ये सराइकी ज़बान में ये कीकर है, उर्दू में इसको बबूल बोलते हैं।
और इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। इसकी भी गोंद जो है वो बहुत काम आती है, हेल्प करती है सेहत के लिए। तो इसकी गोंद अभी नहीं बनी, लेकिन ये इसकी गोंद भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो आ जाओ। अब मेरे ख्याल में जो है ये ज़मीन तैयार हुई है, इसमें कोई नई फसल लगनी है और हम खाले के अंदर से जाएंगे, क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल ख़राब है और मैं गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं एक बार फिर फिसलूँ और गिरूँ, तो हम खाले के अंदर से जाएंगे। आ जाओ पुराना। मैं तो जंप पाइप मारते जाऊँ। आओ। हम आ तो गए हैं। आ जाओ। और व्यूअर्स ये देखें, मेरा अगर कैमरा आपको दिखा रहा है तो ये एक चौड़े पत्तों वाली बूटी है। ये देखें बेतहाशा हुई है और ये ऐसे ठंडी जगहों पे होती है। ये देखें, ये इसको हमारे पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया वाले, वो तो इसको कहते हैं भृंगराज। और ये बालों के लिए बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें काफ़ी सारे जो है बालों के लिए जो विटामिन ज़रूरी होते हैं वो होते हैं। इसका तेल बनाया जाता है, बालों पे लगाया जाता है। तो यहाँ वाफिर मिकदार में है, लेकिन अभी छोटा है, बच्चा है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये काफ़ी मिकदार में यहाँ हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ये मुझे नज़र आ गया है। इसको कहते हैं भृंगराज, और मुझे नहीं पता कि हम लोग क्या कहते हैं या हमारे हकीम क्या कहते हैं, लेकिन पहचान है भृंगराज। तो अब हम वो वाला रास्ता लेंगे। और ये है घास। ये देखें, ये चूहों ने जो है ना, ये ज़मीनों में आते हैं, किसानों की मेहनत ज़ाया करते हैं। ये चूहे की दिल है, देखा आपने, ये अंदर से इसमें मिट्टी निकाल के बाहर फेंकी हुई है और अंदर चूहे की जो है ना बड़ी फैमिली आराम से रह रही है। लेकिन जो है हमारी फसलों को, अब ये गंदम बोई हुई है, छोटी छोटी है, तो इनको नुकसान होता है। जब पानी लगाते हैं तो वो फिर ज़ाया हो जाता है। तो बेचारे करते हैं किसान लोग। ये भी तो निकला, ये किलो के छोटे छोटे खिला। आ जाओ पुराने बस। लाला साहब को लंघा दे तो मेहरबानी, आ जाओ। लाला ये मकई दा घाए मकई दे सिक्के नहीं लगे। हाँ जी बाबा तो नहीं होते सिक्के। अच्छा, ये खमा मोड़ा है। हवा में डाला है। हाँ अच्छा अच्छा वो होगी पकाऊ। अच्छा, पकाओ के बाद देर ना लगा कुछ भी है वाला है वाले। सही सही। ये तो जानवरों वास्ते। जी जी हाँ। आओ। वो देखो गुलाली डाली थी वहाँ पर, खड्डे में छुप गई है। गुलाली भी चूहे की तरह से। और व्यूअर्स ये मूलियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। ये अभी जो है बहुत छोटी हैं, बिल्कुल जड़ें जैसे होती हैं वैसे हैं, क्योंकि पत्ते तो इसके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ग्रो कर रही है। लेकिन अभी इसको भी 1 महीना दे रहा है। ये सारी ये मूलियाँ लगी हुई हैं, वो गाजरें हैं, और मूलियों के अंदर कुछ कुछ गाजरें भी लगी हुई हैं। और व्यूअर्स ये जो है ये शलजम है। इधर है, आपको बेबी शलजम दिखाती हूँ। ये अगर मेरा कैमरा दिखा सकते हैं तो आपको। तुराब है इधर देखो। हाँ जी, ये बेबी शलजम है। अभी जो है वो क्या कहते हैं, ग्रो करेगा ये तो बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसको भी अल्लाह के खाते करम होते से। हैं। हाँ बिल्कुल, इसको कच्चा भी खाते हैं, सलाद में इस्तेमाल होता है और सालन भी बनता है। वो तो आपको पता है शलजम गोश्त कितना मज़े का बनता है। और ये भी मूली की तरह। वो बेटा वो शलजम है और ये मूली है। हाँ, मूली की तरह नक्शे रखे। इसका कलर चला गया। ग्रे है, ग्रीन होता है।
ये विवाद फिर जो है वो रास्ता ख़त्म हो गया है और हम फिर खाले में जा रहे हैं। शुक्र है पानी नहीं है। पानी होता तो फिर हमें पता ना होता ना, यहाँ से रास्ता वहीं से जहाँ से जाना था हमारा रास्ता वहीं से चले गए। तो ये देखेंगे, ये जो है धान की फसल है और धान की कटाई हो गई है। अभी फिर इसको जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो इसको जो है या मशीन से या अपने पुराने तरीके से, जो रिवायती तरीका होता है, कुछ किसान जो है चारपाइयाँ रखते हैं और उसके ऊपर इसको ऐसे मारते हैं और दाने अलग करते हैं, और कुछ मशीन से भी निकलवा लेते हैं। तो इस दफ़ा तो धान की फसल बिल्कुल तबाह हो गई है और धान जो है वो उसमें से कुछ नहीं किसानों को बचा। लेकिन ये कि हमारे किसी भाई का है, रास्ते में नज़र आया तो आपको दिखा दिया। ये हमारा बिल्कुल नहीं है। मेरा होता तो हम आपको सारी बात बता सकते हैं, लेकिन ये जनाब इसको अंग्रेजी घास बोलते हैं। ये देखें, ये जानवरों का चारा है, वंडे के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। ये अंग्रेजी घास है, ये सदाबहार है, ये हर मौसम में हरा भरा रहता है और जानवरों के खाने के काम आता है। तो अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है, तो ये यहाँ देखें ये कट गया था और दोबारा से नई कॉम्प्लेन नया फूट रहा है। तो ये ख़त्म नहीं होता, एक दफ़ा काट लेते हैं तो फिर ये दोबारा हो आता है। तो बस एक ही दफ़ा इसको किसान भाई लगाते हैं अपनी ज़मीनों में, तो फिर इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, काट लेते हैं तो फिर ये दोबारा जो है वो अपनी इसकी ग्रोथ हो जाती है और जानवरों के काम आता रहता है। वो देखें, वो है जमीनों का भूसा, देखिए इतना गया था वो भूसा, वो गाछियों में लगा था, इतना बड़ा भूसा। आपको एक चीज दिखाना भूल गया, यहाँ ना चूहे का एक बच्चा सुलाख में छिप गया। ये देखिए यहाँ भी घास है, अभी ये उगी है, हर जगह ये घास। अभी हमारा रास्ता खत्म, अभी हमारा बहुत रास्ता रहता है। यहाँ से अभी तो बहुत ज्यादा जाता है, वहाँ से जाके तो 1 मिनट में पहुँच जाता है ना। अभी बस और व्यूअर्स कभी कभी तुराब हैदर के व्लॉग में उसकी दादी अम्मा भी आ जाती हैं, तो आप लोग जो है कमेंट्स दिया करें और लाइक शेयर किया करें, बताया करें अपना जो आपका एक्सपीरियंस हो कि मैं अपने बच्चे के साथ जो है मिलके उसकी मदद करती हूँ और उसको व्लॉग बनाने में, क्योंकि ये तुराब हैदर का व्लॉग है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुराब हैदर ने मुझसे फरमाइश की कि अम्मा हमने आज जाना है, पैदल जाना है, तो व्लॉग बनाते हैं। तो हमने ये वाला रास्ता इख्तियार किया, दूसरे रास्ते से हम गए नहीं कि आपको भी दिखा सकें हमारा रहन सहन और हमारी जो सकाफत है, जो ये हमारा रहन सहन होता है कैसे है, हर जगह मुख्तलिफ ही होता है। तो वही दिखा, अभी आपको दिखाते हैं कि धान की फसल एक तरफ तो आपको कटी हुई नज़र आई है, तो दूसरी तरफ ये धान अभी लगा हुआ है, ये लेट जो है इसकी काश्त है, तो ये अभी इसको थोड़े दिन है पकने में। तो ये देखें, ये अभी थोड़ा लेट है, लेट काश्त थी, तो ये अभी ये देखें ग्रीन है, कुछ हो गए हैं, ये सूख लगे रहे हैं कि ये सूखे हैं, लेकिन जो है अभी इनको देर है।
इंशाल्लाह ये भी कोई हम सब के लिए अच्छा हो कि फसल अच्छी हो, लेकिन इस दफ़ा हुई नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, वो देखो अभी बस जूम करो, ये नेवला इसको बोलते हैं, जो सांप का दुश्मन होता है और बहुत बड़ा है। हमने पूरे सफ़र में सिर्फ ये नेवला जो है ना वो बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत ताज़ा भी है, सेहतमंद, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। तो देखते हैं, अगर हमसे डर के भाग गया, अगर मिलता है तो आपको करीब से दिखाते हैं। मैं तो पहले समझी थी बिल्ली है। हाँ मैं भी। बैठा है। हम उधर से जाते हैं। हाँ, यहाँ से हमें डर लगता है ना? नहीं, डर नहीं लगता, मुझे तो डर नहीं लगता। इधर से आते हैं, इधर से, ताकि इसको हम देख सकें। हम थोड़ा इधर फासला ले लेते हैं। वो देख रहा था, यही नज़र आएगा। आप कैमरा इसी तरफ रखो, किसी भी वक्त नज़र आ सकता है। क्योंकि हमारे गांव में जो है सांप भी होते हैं, तो जाहिर है जहाँ सांप होगा तो नेवला तो ज़रूर होगा। नहीं, मेरे ख्याल में वो भाग ही गया है, यहीं बैठा था और वो भाग गया। ये दुश्मन तो होता है सांप का। सांप को जहाँ ये होते हैं, सांप नज़दीक आते नहीं हैं, सांप डरता है नेवले से। लेकिन इसको अगर सांप का शिकार नहीं मिलता तो ये चूहे पे भी गुजारा कर लेता है। तो इधर मैंने आपको बताया कि चूहे की बिलें बहुत हैं, बेशुमार हैं। तो या तो ये सांप तो हो नहीं सकता, ये चूहे के लिए ही अपनी खुराक ढूंढ रहा था। और ये देखिए, ये मैंने दाना निकाला है, आपको दिखाने के लिए दाना निकाले। दाना आ जाए। आपको हमने बेबी शलजम दिखाया, अब हम आपको देखें एक मेरिकल हो गया है, एक जो है ना जादू हो गया है कि आपको हम बड़े वाले शलजम दिखाएंगे। वो बढ़िया चल पाता है, बड़ी वाली शलजम। ये देखिए जनाब, ये हो गया बड़ा शलजम। देखो तुराब हैदर, आपने व्यूवर्स को दिखाओ ये क्या है। ये शलजम है, देख लो। हाँ देख ले आप साहब भाई जनाब, आपने देखा हुआ तो है, लेकिन मेरा बेटा दिखा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। ये शलजम है और ये बहुत मज़े का बनता है। इसको हमने खाया भी है कितनी बार, आप लोगों ने भी खाया होगा। बिल्कुल। मुझे आपने कैसे भेजी? ये इधर मूलियाँ हैं, ये सारी मूलियाँ हैं। चलो ये मूलियाँ और ये खेत जो है इसमें मूलियाँ भी है, ये कहीं कहीं मूली लगी हुई है और बाकी शलजम है। ये पहले वाली जो है ये मूली है, ये जो शुरू में पड़ी है ना ये मूली है। इसके आगे भी एक दो पौधे हैं मूली के, बाकी के शलजम है। हाँ बहुत ज्यादा शलजम है, बस एक दो। ये देखिए जनाब, हम आपको झूठ नहीं कह रहे थे, मूली भी है। दिखाओ भाई। ये मूली, हाँ तो ये मूली भी है। मूली के दो सर हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और सर बेटा ये होता है, ये जड़ है। और ये है शलजम काटी हुई थी। ये जो किसान भाई हैं, कुछ जो शलजम है वो तैयार हो गए हैं, मूलियाँ भी, तो उनको मंडी के लिए या दुकानों के लिए सेल के लिए उन्होंने ये तोड़ के रखे हैं, वो भी तोड़ के रखे हुए थे। और वो शलजम पड़ी। हाँ ये देखें, ये तोड़े हुए हैं। आउच। इनको धोया जाएगा, यहाँ से ले जाएंगे, इनके पत्ते हटाएंगे, फिर इनको धोया जाएगा,
फिर जाके ये दुकानों पे सप्लाई होगा या मंडी में भेजेंगे। तो ये है ये देखिए, ये सारा हुआ है।